जय हिंद दोस्तों, चलिए आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं फिर से सामान्य ज्ञान पूरे 50 प्रश्न, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। चलिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हीरा जो है सबसे कठोर धातु मानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुजरात के विजय में। चलिए अगला सवाल है, कौन से संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? यानी कि गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होते जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला सवाल है, अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। चलिए अगला सवाल है, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चालन विधि से। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैसूर में। चलिए अगला सवाल है, कहार जाति द्वारा किए जाने वाला धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, UP बुंदेलखंड में। चलिए अगला सवाल है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देहरादून। चलिए अगला सवाल है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम का गंगटोक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट उद्योग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दीनबंधु के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CF एंड्रयूज। चलिए अगला सवाल है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉलर। चलिए अगला सवाल है, मिश्रित खेती क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन मिश्रित खेती कहलाता है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सहारनपुर में। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद में गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 279 के A में। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिक्किम में। चलिए अगला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तिब्बत में। चलिए अगला सवाल है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिमालय में। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रुंडुन। चलिए नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है राजस्थान में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाई मुडी। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। चलिए अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पीर पंजाल। चलिए अगला सवाल है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोरोमंडल। चलिए अगला सवाल है, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर घाटी में। चलिए नेक्स्ट है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी जो है ऑप्शन बी, केरल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 200। चलिए अगला सवाल है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 अप्रैल को। चलिए अगला सवाल है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मथुरा में। चलिए नेक्स्ट है, शेषनाग जेल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नर्मदा नदी को। चलिए अगला सवाल है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।